हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। नए साल के नए अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। और आशा करते हैं कि ये नई सुबह जो है वो आप सभी की लाइफ में उजाला लेकर आएगी और पूरी साल आप जो आप चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। जो आपका टारगेट है, जिस समय आप अचीव करना चाहते हैं उस समय इस साल आप अचीव करें, ऐसा हमारी चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को। तो कंटिन्यू किसी भी चीज़ पर जब भी हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, विश्वास के साथ अगर हम मेहनत के साथ में अगर काम करते हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो हम अचीव कर लेते हैं। जिस तरह से हम अपने चैनल पर कंटिन्यू वर्क करते आ रहे हैं, इसी तरह से अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट लेकर चलते हैं तो ज़रूर अचीव कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव थॉट। कंट्री को सबसे ऊपर रखते हैं, देश को सबसे ऊपर रखा जाता है और देश को चलाने वाले जो लोग हैं उन पर एक कुछ पंक्तियां हम रखते हैं। हम पंक्तियां उन्हीं के ऊपर रखना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं हमें सही नहीं लगता है उनके ऊपर। तो पंक्तियां क्या हैं कि बारवाला की पायल है कांग्रेस, औरंगजेब की कायल है कांग्रेस, वक्फ बोर्ड की आत्मा है कांग्रेस, राष्ट्रवाद का खात्मा है कांग्रेस, और हिंदुओं के लिए काल है कांग्रेस, भ्रष्टों के लिए माल है कांग्रेस, आतंकियों का सपोर्ट है कांग्रेस, रोहिंग्या का पासपोर्ट है कांग्रेस रोहिंग्यों के लिए, और झूठ की खटाखट है कांग्रेस, ठगों के लिए फटाफट है कांग्रेस, धूर्तों की एक चाल है कांग्रेस धूर्तों के लिए, 99 पर बेहाल है कांग्रेस, मिशनरियों का जाल है कांग्रेस, मौलवियों का ख्याल है कांग्रेस, सनातन के लिए पाप है कांग्रेस, आतंकियों के माई बाप है कांग्रेस, और हिंदू एवं हिंदुत्व का नाश है कांग्रेस, गजवाए हिंद की आस है कांग्रेस, भारत एवं भारतीयता का विनाश है कांग्रेस, तालिबान दहशतगर्दों की खास है कांग्रेस। तो इन पंक्तियों से अगर आप ज़रा भी अगर समझदार हैं तो समझ पा रहे होंगे कि रियलिटी को लेकर कितनी सटीक बैठती हैं ये बातें जो मैंने अभी डिस्कस करी। कांग्रेस हिंदुत्व को कभी सपोर्ट नहीं करती है, तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुत्व को सपोर्ट ना करना ये किस तरफ ले जाएगी ये पार्टी देश के लिए, ये आप समझदार हैं। और पिछले कुछ दशकों में क्या देश का हाल बना था ये आप समझ सकते हैं पुराने टाइम को अगर प्रेजेंट से अगर कंपेयर करते हैं तो। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अगर हम सिनेमा जगत की बात करें तो बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स के नज़रिए से हिंदू को किस तरह से दिखाया गया है, अगर उसकी कुछ हम झलकों के बारे में डिस्कशन करें तो ब्राह्मण जो हैं उनको टीवी सिनेमा में ढोंगी पंडित दिखाया गया है, लुटेरा दिखाया गया है ज़्यादातर फिल्मों में, और सीरियल्स में भी पंडित को, जो ब्राह्मण है उनको ढोंगी पंडित दिखाया गया है, लुटेरा दिखाया गया है, और राजपूत जो हैं उनको कहीं ना कहीं क्रूर दिखाया गया है और मुच्छड़ दिखाया गया है राजपूत के लिए। जो वैश्य या साहूकार लोग होते हैं उनके लिए सिनेमा जगत में लोभी और कंजूस दिखाया गया है। गरीब हिंदू जो हैं उनको कैसे दिखाया गया है, कुछ पैसों या शराब की लालच में बेटी को बेच देते हैं, इस तरह से टीवी सिनेमा में उनको दर्शाया गया है। और जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, उनको जोकर आदि बनाकर मजाक उड़ाना प्रेजेंट करा गया है सिनेमा जगत में। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सिंह इज किंग और भी बहुत सारे सिनेमा में इस तरह से प्रेजेंट करा गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम संप्रदाय जो है उनको किस तरह से दिखाया गया है तो अल्लाह का नेक बंदा ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया गया, दर्शाया गया है। उनके लिए नमाजी दिखाया गया है, साहसी दिखाया गया है और वचनबद्ध दिखाया गया है।
हीरो हीरोइन की मदद करने वाला दिखाया गया है मुस्लिम के लिए, और रहीम चाचा या पठान टिपिकल इस तरह से उनको फिल्मों सिनेमा जगत में दिखाया गया है। ईसाई जो हैं उन्हें जीसस जैसा प्रेम और हर बात पर क्रॉस बनाकर प्रार्थना करते दिखाया गया है ईसाई के लिए। ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री का रवैया रहा है पिछले कुछ दशकों में। तो ये इनकी मानसिकता है इस तरह की, और ये कहीं ना कहीं जो देश के आम लोग हैं उन पर काफ़ी अफेक्ट कर रहा है इन सारे चीज़ों ने। अब अगर आपको अगर कुछ लाइफ में अगर चेंज लाना है तो उसमें बदलाव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपनानी होंगी, जिसमें दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सच बोलने की साहस ज़रूरी है। आप में इस तरह की आदत होनी चाहिए। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा आपको खुद देंगे। दूसरी तरफ चालाकी 4 दिन की चमकती है। जो चालाकी होती है वो हमेशा नहीं रहती, 4 दिन तक चमकती है। और ईमानदारी जो है वो उम्र भर आपको कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगी ईमानदारी, अगर आप ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं तो। दूसरी तरफ अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर डर लगता है तो उस डर का डटकर सामना करें। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं खुद लेते हैं। और कहीं ना कहीं स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स बिकॉज योर थॉट कैन हार्म योर प्रेजेंट टाइम। तो ये फैक्ट है। अगर आप नेगेटिव थिंग्स को सोचना बंद नहीं करेंगे तो आपके जो थॉट हैं वो आपके प्रेजेंट को ख़राब करेंगे ही करेंगे। एक झूठ 100 बुलाएगा, एक झूठ जो है वो आपसे 100 बुलवाएगा। तुम सच बोलना, समझने वाला समझ जाएगा। ये चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं अपनानी होंगी। सबके कर्म सामने आएंगे। वो क्या है ना कि कर्म जो है वो रिश्वत नहीं लेता, इसलिए कर्म जो है वो अच्छे करिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाए। तराजू वेट बता सकता है लेकिन क्वालिटी नहीं बता सकता है। ये फैक्ट है, फैक्ट। दूसरी तरफ यदि आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं या खुद से प्यार करने लगते हैं तब आप ज़्यादा सुंदर, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगने लगते हैं। एंड स्वर्ग में नोट नहीं चलते हैं। ये मेरे थॉट हैं और फैक्ट भी है। स्वर्ग में कभी भी नोट नहीं चलता है। ईश्वर की दुनिया में चलने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, इकलौती, वो है करेंसी के नाम पर कर्म। जैसे आप कर्म करेंगे उसी के कर्म के आधार पर आपको फल मिलेगा। जीवन में सब कुछ ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। एक चीज़ अगर ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू होती है वहाँ से। वो क्या है कि डोंट शेयर योर पेन विद एनीवन एक्सेप्ट गॉड बिकॉज गॉड विल नेवर मिस यूज़ योर वीकनेसेस। हर इंसान को अपनी कमियां ना बताएं। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी इन तीनों चीज़ों के मिश्रण हैं जिसे आज के टाइम में लोग होशियारी कहते हैं। जो लोग चालाकी, अधिक से ज़्यादा चालाकी, चतुराई और बेशर्मी भरे लोग होते हैं वो आज के टाइम में होशियारी बहुत दिखाते हैं और उसी को होशियारी कहते हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए। समय जो है वो कैसा भी हो, कभी भी भाई का साथ ना छोड़ें, क्योंकि भाई के साथ जो पुराणों में आप देख चुके हैं कि राम जी जो थे वो अपने भाई के साथ थे तो वो जीते, धर्म के साथ थे, भाई के साथ ना कर
मैं कहूँगा भाई के साथ भी थे, वो धर्म के साथ थे। दूसरी तरफ जो रावण था वो भाई से कहीं ना कहीं दूर था, भाई के साथ में नहीं था रावण, तो इसलिए वो हारा। दूसरी तरफ रावण जो था वो अधर्म के रास्ते पर था, तो इसलिए भाई का साथ भी ना छोड़ें। और गिर गए हैं कुछ लोग मेरी नज़रों में अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत सारे लोगों को हमने भी परखा है, और आज के टाइम में कलयुग जो है वो काफ़ी मतलब सातवें आसमान पर चल रहा है, तो उसका भी असर है लोगों पर। तो वही है कि जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना ज़रूरी है आज के टाइम में। लेकिन कर्म जो हैं वो अपने सही रखें, मेरी यही कहीं ना कहीं मेरा रूल है। और फ्रेंड्स, अफवाहें फैलने दो, बेवकूफ़ों को मजाक उड़ाने दो, वक्त आएगा कर्म किसी को नहीं बख्शता। जैसा कर्म जो करता है वैसा वो फल भुगतता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरे बना दिए जाओगे तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाओगे। तो दूसरों पर या दूसरों के लिए ज़्यादा ना सोचें दूसरों के बारे में, अपने कर्म अच्छे करें, अपनी ज़िंदगी जिए। किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहावत कही है, क्यों घबराता है पगले, दुख के होने से जीवन का आरंभ ही हुआ है रोने से। जब जीवन का ही आरंभ रोने से हुआ है तो अब घबराने से क्या फ़ायदा। तो फिर क्यों ना हंसी खुशी जीवन जिया जाए। ज़िंदगी में सुख दुख तो लगे ही हैं। और दूसरी तरफ मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। कौन कौन से वो 3 लोग हैं? पहला है मददगार, दूसरा है वफ़ादार, तीसरा है दिल के साफ़। बाकी दोगलों और चापलूसों को हर जगह मैंने फिट और परफेक्ट देखा है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग जो है वो है इस क्वालिटी का। इंसान में राक्षस और भगवान दोनों की प्रकृति मौजूद है। तो जो इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा अपनाता है वो उसी प्रकृति का बन जाता है। तो इसीलिए, लेकिन उनके कर्म जो हैं वो कहाँ उनको भविष्य में ले जाएंगे ये उन्हें नहीं पता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कर्म अपने जो हैं वो सत्य के मार्ग पर चलकर कार्य करें सारे। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ खराब ही चल रहा है। अब वो इसलिए ये कहते हैं क्योंकि सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है उन लोगों के लिए क्योंकि वो सारे कार्य जो कर्म हैं वो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इस वजह से उन्हें खराब लग रहा है। गलत का विरोध करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यदि गलत के साथ समझौता अगर करोगे तो अपना अस्तित्व ही खो दोगे, और वो सबसे भारी और सबसे बड़ी कीमत होगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। हर परिस्थिति में शांत रहना है। तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है शांत रहना, और जब ज़रूरत हो तब प्रतिक्रिया देनी है। लोगों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो तुमसे प्रतिक्रिया निकलवा लें। और अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए ताकि व्यक्ति भी आपको देखकर खुश हो जाए। अगर ऐसा रखते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रहेगी। ऑलवेज कीप अ स्वीट स्माइल ऑन योर फेस so that anyone can be happy to see your face. Friends, that's the fact which I give. And इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके रहूँगा, तो हासिल और आप कर सकते हैं। जो भी हालात हैं मायने नहीं रखते वहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं सभी से रिश्ते बनाए रखिए, पता नहीं कब कौन कहाँ पर काम आ जाए। आज का टाइम जो है वो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपने कर्म जो हैं वो सही रखेंगे और अपने कर्म करते रहेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। मूर्ख जो हैं उनको मत सुधारो, वरना तुमसे नफ़रत करेंगे वो,
और बुद्धिमान को सुधारोगे तो वह तुम्हारी जो सराहना करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं मूर्ख, उनको सुधारते हैं तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक़ है, ईमानदारी, जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता। हर किसी की बस की बात नहीं है ईमानदारी को पूरा कर सके। आज के टाइम में तो वैसे भी ईमानदार बहुत कम ही होते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हीं का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं छक्का पंजी वाले लोग होते हैं, और सामने कुछ पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अनुशासन कठिन ज़रूर होता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी अनुशासन ही दिलाता है। फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें मेहनत होती है, बलिदान होता है, संघर्ष होता है, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सब्र और विश्वास होना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ें हैं आपके पास और इन चीज़ों पर आप काम करते हैं कंटिन्यू वे में, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। करके जो इंसान देखता है तो वो ज़रूर सफल होता है। वक्त ही बताता है कौन अपना है, वरना बातें तो सभी अच्छी करते हैं। आज के टाइम पे जो किसी की हालातों और किसी की ज़रूरत पर काम आ जाए, वही इंसान कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अच्छा होता है दूसरे के लिए, वरना बातों से तो हर कोई लुभाता है आज के टाइम में। दूसरी तरफ अगर पूछेंगे कि अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं, हम दूसरों की नज़रों में कैसे अच्छे बने, तो इसके लिए भी आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, जिसमें आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें, मतलब कहने का है। दूसरी तरफ सुने ज़्यादा, लोग क्या कह रहे हैं उनको सुन के समझें, और बोलने से पहले एक बार कुछ सेकंड में ये ज़रूर कंफर्म कर लें माइंड में कि हम बोल क्या रहे हैं। किसी के कहने पर दौड़े दौड़े मत जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे और अपने माँ बाप को समझोगे, सेवा करोगे, सबसे इज्जत से बात करोगे, सम्मान करोगे सबका, तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू जो है वो लोगों की नज़रों में बढ़ेगी। और बात करें दूसरी तरफ, हम कलयुग की जिक्र कर रहे हैं बार बार। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता है वो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, जो जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा में। जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनानी होंगी। आपको आत्मनिर्भर बनना है, दूसरों पर कहीं ना कहीं निर्भर नहीं रहना है। सही लोगों को चुनें अपनी लाइफ में, अपने काम पर ध्यान दें, और ज़्यादातर लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं तो लोग ऐसे भी होते हैं जो जलते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। अपना जो मूल्य है वो कम ना समझें, जो भी आप कर रहे हैं उसे कम ना समझें। गलतियां हर कोई इंसान करता है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उसको दोहराएं नहीं। नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें अपनी ज़िंदगी में। अब बात करें अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आज के टाइम पर दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। दूसरा है पैसा। जीने के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि आपको अपने परिवार को खुश रखना है, या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपको अच्छी शिक्षा के लिए या घूमने जाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ज़िंदगी में पैसे सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है हर किसी की ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ है आज के टाइम पर पैसा, दूसरा है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ जो है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आप खुश होंगे। तो हम अगर बात करें नेगेटिविटी थॉट होते हैं जो उनको कैसे निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो आपको इस पर भी कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। जैसे एक ही बात को बार बार सोचें नहीं,
बजाय इसके एक बार सोचें और खुद से ये पूछें कि क्या सोचने भर से परेशानी दूर हो जाएगी? तो आपका दिमाग यही बोलेगा नहीं। अपने किसी करीबी दोस्त से या अपने परिवार में किसी से जिक्र कर सकते हैं आप। नकारात्मक या सकारात्मक से काटने की कोशिश करें। जो भी आपके मतलब माइंड में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है उस पर सोच विचार करके उसको डिसीजन लें। वो काम करें जो आपको खुशी मिलती है जिस काम से। सोचने की बजाय लिखने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें। कंटिन्यू आप अपनी लाइफ में बिजी रहें तो आप अपने आप ही खुश जीवन जिएंगे। कहावत है कि ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। लाइफ में आगे बढ़ने और बदलाव से चीज़ें जो हैं वो बोरिंग नहीं होती हैं। इसलिए ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जीवन में नई नई चीज़ों पर काम करते रहें, नए नए कार्य करते रहें और लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दें। अपनी गलतियों से सीखें, ज़्यादा कमिटमेंट ना करें और दूसरों से खुद की तुलना कभी ना करें। अपना जीवन अपने आप से कंपेयर करें और हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें अपने आप को। दूसरों से खुद की तुलना कभी ना करें। पढ़ने की आदत डालें, ब्रेक भी लें बीच बीच में लाइफ में घूमने के लिए। इससे क्या है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगी। जीवन में सबसे पहले आपको क्या है आपके जीवन में, तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए अवश्य क्या है कि जो भी परिस्थितियाँ होती हैं वह कभी भी निरंतर बनी नहीं रहती हैं। उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहते हैं। अक्सर हम लोग यह भूल बैठते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो खुशी में इतना डूब जाते हैं कि हम उससे एक तरीके का लगाव कर बैठते हैं, जिससे आगे जाकर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब दुख आता है तो हम परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए न्यूट्रल बनकर जीवन जिए। खुशी और दुख दोनों ऐसे हैं, एक तराजू के दो पहलू हैं। ये जो हैं वो आते रहेंगे आपकी लाइफ में। तो इन पर मतलब अपना जो मेंटेनेंस है वो बना कर रखें। अपनी सोच कैसे बदलें, अगर इसकी बात करें तो अपने करियर पर विचार करें। अगर आप अटके हुए हैं या असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो अपना नज़रिया बदलें। बिना एक ही काम को बार बार करने से आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे। शायद अब आप समय आ गया है आपके लिए कि आप काम के बारे में अलग तरह से सोचें कुछ, या अपने करियर में आगे कैसे बढ़ें, ये इस पर आपको कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। शायद यह भी तय करें कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। इन सब चीज़ों पर आपको विचार करने की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वो कहावत है कि थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इन ब्रॉड सेंस। आज नया साल का पहला दिन है 2025, तो स्टार्टिंग विद अ ब्रॉड गोल विल help you define what you want to and why you want it. Ask yourself what you had really liked to change your life and why that's something you care about. Are you looking to be healthier or do you want to learn something new? Think about it. So नए साल में अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अपना सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य हो गया। स्वस्थ रहने से आप तनाव का कम महसूस करेंगे और जल्दी तरक्की कर पाएंगे। इसलिए नए साल में खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प ज़रूर लें। दूसरा है पैसों को समझदारी से खर्च करें। फिजूल के खर्चे जो हैं वो करने से बचें। पैसों को बचाने की आदत डालें। स्वस्थ को समय को महत्व दें और स्वास्थ्य को भी महत्व दें। समय और दूसरों के समय की कदर करें। सीखने की चाह रखें। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। फैमिली इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। परिवार के सदस्यों के प्रति प्यार और सहयोग से ही आपको जीवन जीना चाहिए।
खुद के लिए समय निकालें। खुद के लिए समय आप निकालेंगे, अपनी हॉबी को समय देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आप पॉजिटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगी। ज़्यादा किताबें पढ़ें। किताब पढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखर के आगे आएगी। अपनी गलतियों से सीखें। कोई भी पूर्ण नहीं होता है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और आगे बढ़ते रहें। यही जीवन का उसूल होता है। फ्रेंड्स, मैंने पैसे और सेटिस्फेक्शन की बात थोड़ी देर पहले करी थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है वो पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल थिंग है। वो कहावत है कि सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वह है जिसके पास संतुष्टि है, जिसके पास सेटिस्फेक्शन है। तो गांव में जो लोग होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन वो संतुष्ट रहते हैं। अपने जितने भी उनके पास सोर्स होते हैं उनसे वो बहुत संतुष्ट रहते हैं, अपनी लाइफ में आराम से हंसी खुशी जीवन जीते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है। ये लोग कहते हैं शहर वाले, लेकिन ऐसा फैक्चुअल में ऐसा नहीं है। कमज़ोर वक्त ताकतवर चरित्र को जन्म देता है। कमज़ोर वक्त जो होता है जिसकी लाइफ में आता है वो कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए आता है। इंसान कमज़ोर वक्त से मजबूत बन के निकलता है उस सिचुएशन से। ताकत के साथ धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान में ताकत है तो वो शांति बनाए रखे। अब आज नया साल है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ हासिल करते रहना चाहिए। हर दिन कुछ छोटा कदम उठाना, हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाते रहना चाहिए। कुछ नया कार्य करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो, अच्छा कर सकते हो तो करते रहना चाहिए, और आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो जो आप सोचते हो। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। ये फैक्ट है। जो अपनों से मिला हुआ अपमान होता है वो ज़िंदगी भर इंसान दोहराता रहता है, जबकि जो पराये लोग होते हैं अगर सम्मान भी मिलता है तो वो भूल जाए, लेकिन अपमान कभी नहीं भूलता, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स जो होती हैं वो इंसान हमेशा याद करता रहता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और उनके विचार। जो आज के टाइम में लोग बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी समझदारी से सोचते हैं और महत्वता देते हैं, लेकिन कर्म और विचार ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए। टैलेंट बहुत ज़रूरी है इंसान में। जिसके पास टैलेंट है वो हमेशा सक्सेसफुल होता ही होता है। कद्र नहीं करोगे तो ऊपर वाला जो है वो छीन लेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, वक्त भी और शख्स भी। इसलिए हर चीज़ की कद्र करनी ज़रूरी है। हर इंसान से आप रेस्पेक्ट वे में, सम्मान के साथ अगर आराम से बात करते हैं सोच समझ के, तो आपको हर जगह इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तो इसके लिए आप में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पर भी काम करना होगा अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाने हैं तो। आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना भी ज़रूरी है। मानसिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आप कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हर जगह आप हर किसी सिचुएशन को सामना कर सकेंगे आराम से डटकर। जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाएं तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है उस समय, उस सिचुएशन से निकलते ही। हर टाइम एक जैसा नहीं होता, मैंने कहा भी है थोड़ी देर पहले। तो हर समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है टाइम। सुनी हुई बात पर भरोसा कभी ना करें। कई बार मैंने ये बात कही है, सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जो चीज़ कहीं ना कहीं फैक्चुअल होगी। कभी नहीं सुनाएगा वो कहानी जहाँ पर स्वयं वो गलत होगा।
क्योंकि हर इंसान अपनी गलती कभी दूसरों को नहीं बताता है। ज़्यादातर 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं बताते हैं, बजाय इसके उल्टी सीधी पढ़ा देते हैं और वही इंसान मान लेते हैं। तो सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना है। स्मरण रहे, अब क्या स्मरण रहे, तो परिवर्तन से कभी मत डरो। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको फ्यूचर में मिलेगा। ऐसी सोच आप रखें तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बात करें अगर जीवन की, तो जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता। ये बात ही हमेशा अपनी लाइफ में इसको समझने की भी कोशिश करें। जीवन में कोई एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो पूरा जीवन ख़राब नहीं करना चाहिए। और बात करें अगर कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में, तो 3 चीज़ें जो होती हैं सोच समझ कर करना चाहिए या सोच समझ कर देना चाहिए किसी को। अब कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? पहला है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जवाब। किसी को जवाब देना है तो सोच समझ कर बोलें। सलाह किसी को देनी है तो सोच समझ कर सलाह दें। उधार देना है तो सोच समझ कर दें। 3 चीज़ें सबको बहुत प्यारी लगती हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? दौलत हो गया, औरत हो गई, औलाद हो गई। इन 3 चीज़ों पर ही जीवन चलता है। अब 3 चीज़ें हमेशा दर्द भी देती हैं। वो कौन सी हैं? धोखा, गरीबी, यादें। अब 3 चीज़ें जो हैं वो हमेशा महत्व दें। और वो कौन सी हैं? परिवार को बहुत महत्व देना चाहिए, रिश्तेदार को महत्व देना चाहिए, दोस्त को महत्व देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा कर रहे हैं हम कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा और आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या चल रहा है? भारत में लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा मेरे नज़रिए से नहीं चल रहा है। क्योंकि जो हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? संबल हिंसा हो गई या फिर जितने भी रिलीजियन चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं डुबो दिया गया था। तो उनको अगर निकाला जा रहा है तो उसमें क्या ख़राब हो रहा है? अब उनके विरोध में अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं सब खड़ी हो जाती हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, मुस्लिम के सपोर्ट में बयानबाजी होती हैं। तो ये क्या है? ये एक तरफा कहीं ना कहीं शो करने की उनका तरीका है, कुछ वोटिंग के लिए, वोट परसेंट इंक्रीज़ हो इसलिए। तो आज के टाइम में लेकिन इंसान जो है वो समझ सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। आप लोगों के लिए हर चीज़ में नॉलेज रखनी चाहिए। पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, क्या चल रहा है देश विदेश में, उस सब की जानकारी रखनी चाहिए। अपने करियर को लेकर भी काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, कंटिन्यू नई नई चीज़ें सीखना चाहिए। हेल्थ को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अब बात करें अगर कुछ नई चीज़ों के ऊपर, इंग्लिश जो है वो हम ज़रूर बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं, कुछ थॉट सीखते हैं, नई स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी शुड नेवर जज द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन based on their present situation, because time has the power to turn any black coal into diamond. Never judge the future of a person based on their present situation. And as we know that 2025 is going to be the most successful year of your life if you do your work on behalf of your plan and convert into action, then definitely you will get success. Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Friends, you will lose lots of friends when you get serious about your life goals. That's why the rich car, as we know very well,
popular car that is Lamborghini got 2 seats and the bus has 50 seats. So that's the example. You will lose lots of friends when you get serious about your life goals. And 3 things to know in life, which is never beg anyone, never trust anyone, never depend on anyone. I hate arguing because I know once I open my mouth, I shall lose control. That's why I think you should also adopt this thing. Never arguing anyone. Focus on you until the focus is on you. जब तक आप पर फोकस लोग ना करने लगें तब तक आप अपने आप पर ही फोकस करते रहें, वर्क करते रहें. मोस्ट ऑफ द मैन डोंट आस्क फॉर हेल्प, दे सफ़र इन साइलेंस वे. इफ अ मैन इज आस्किंग फॉर योर हेल्प, इट मीन्स यू आर हिज लास्ट होप. डोंट हेट दोज हु आर जेलस of you, because these are the people who have accepted that you are better than them. आप उनसे अच्छे हैं, ये उनकी नज़र में है. तो if you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader in future. You can't control what other think. So just focus on your journey instead of thinking on others. If you born poor, it is not your fault. Mistake आप करते हैं, ये आपका fault नहीं है. But if you are die poor, it is your definitely your mistake. You never know when your chance will come. ये आपको कभी पता नहीं होगा, नहीं चलेगा. You have to be mentally prepared for future and be in the best shape as possible. As you are not weak until you accept it. आप तब तक weak नहीं हो सकते हैं जब तक आप उसको accept नहीं करते हैं. जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो करते रहें instead of accepting weaknesses. Maintain your value and never explain your cost. If you want success in your life, success depends on you, not on your current situations. A good life needs some bad days. कुछ difficulties आती हैं हर किसी की लाइफ में. Train your mind. That's why I say train your mind to calm in every situation, so that you can perform every task in well manner. Sit with people who protect your name in your absence. जब मन अशांत होता है ना, तो छोटी छोटी बातों में बड़ा प्रभाव पड़ता है. Respect is a discipline. Kindness is feeling. Attitude is a power. And beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negativity and dramas. Then you observe, you feel beautiful things in your life. जिस यात्रा का चुनाव हमने स्वयं किया हो, उसमें जाहिर सी बात है उतार चढ़ाव तो आने ही हैं. वो भी आप स्वीकार करना होगा आपको. जब जो एक्शन, जो एक्टिविटी, जो कार्य आप कर रहे हैं, तो उनका फल भी आपको ही मिलना है, चाहे वो कैसे भी हो, रिजल्ट कैसे भी निकल के आए. खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि हर किसी की बुराई करने का समय ही ना मिले. आप अपने आप पर काम करें. देर लगेगी मगर सही होगा. हमें जो चाहिए वो
ज़रूर मिलेगा। मैनी पीपल ड्रीम बट दे टेक एक्शंस टुवर्ड देयर ड्रीम, तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। योर होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द पीपल यू सराउंड, सो चूज़ द राइट पीपल अराउंड। जो भी हैं आपके, उन लोगों में से सिर्फ आप करेक्ट राइट पीपल को ही चूज़ करें, जिससे कि आपको सफलता आसानी से मिल सके। सबको अपने कर्मों का पता होता है। गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं लगती है। वो स्नान करने जाते हैं तो उन्हें पता है हमने कैसे कार्य करे हैं, कैसे कर्म करे हैं। अच्छा है ये सब। ईगो, मनी, पावर, एटीट्यूड सब इसी दुनिया में रह जाता है, ऊपर तो केवल कर्म जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी कर्म आप करते हैं वो अच्छे करें, धर्म के रास्ते पर चलें। ज़िंदगी में कौन आया कौन गया ज़रूरी ये नहीं है, मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा। अब कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा आपकी लाइफ के लिए और आप खुश रह पाएंगे। हर संबंध में छोटी छोटी लड़ाई होती हैं, किंतु संबंध को व्यक्ति खराब करता है जिसे कभी अपनी गलती नहीं दिखती, वही कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से, तभी आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत ज़रूरी है करनी। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। जब तक जीना है और जब तक जीना है तब तक सीखना ज़रूरी है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अगर आप सीखेंगे, कार्य करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा, लाइफ जिएंगे। लाइफ क्या है? तो लाइफ अपने आप में आप एक लाइफ है, जीवन है। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। आज नया साल 2025 है, पहला दिन है। आज नई शुरुआत करो, नया सूरज है, नई उम्मीद है। हर पल में जीने का इरादा करो। नेवर फॉरगेट योर रूट एंड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम। ये हमेशा याद रखिए। आप अपने रूट के लिए, अपनी ज़मीनी कहाँ से आप उठ के आए हैं वो कभी ना भूलें, और उन लोगों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑलवेज बी प्राउड वेयर यू कम फ्रॉम। सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय द पोजिशन यू होल्ड बट बाय द इम्पैक्ट यू हैव ऑन अदर्स। वो असल मायने में सक्सेस होती है। अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट to keep us going, because a strength line even in the ECG means we are not alive। इसलिए अप्स एंड डाउन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये तो कंपलसरी है, आना ही आना। बड़ा वही है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस होने ना दे। आज के टाइम में हम तो उसी को बड़ा मानते हैं, जो इंसान मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना करे और ये भेदभाव ना करे किसी भी इंसान के साथ में कि हमारी वैल्यू इतनी है, हम पैसे में इतने हैं, हम तो दूसरे इंसान को नीचा दिखाएंगे या फिर उसके कैरेक्टर को लेकर, पहनावे को लेकर उससे भेदभाव करेंगे, तो वो हमारी नज़र में बेकार इंसान है। बड़ा वही है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे, तब तो हम उसे बड़ा मानते हैं। सफलता का रहस्य बड़ी संख्याओं में लोगों को नाराज़ करना, ये नहीं है सफलता का। ज़्यादातर लोग ये करते हैं, लेकिन सफल होने के बाद में लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो ये क्या फ़ायदा है ऐसी सफलता का? अहंकार और पेट जब ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगाता। इसलिए अहंकार जो है वो सबसे ख़राब है
किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए। आपका शरीर, आपका दिमाग और आपका पूरा सिस्टम सिर्फ तभी बेहतरीन काम करेंगे, ये सारे आपके शरीर के जो भी कहीं ना कहीं पार्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, शरीर, दिमाग, आपका सिस्टम पूरा बॉडी का, ये तभी सही से काम करता है जब आप खुश रहेंगे, जब आप भरपूर आनंद में जीवन जिएंगे। तो आपकी डेफिनेटली लाइफ जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जीवन में अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ जो है वो बेटर वे में आप जी पाएंगे। अपनी आदतों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, वरना वही आदतें आपको कंट्रोल करने लगेंगी जो आदतें आप में बनी हुई हैं। इसलिए आदतों को आप कंट्रोल करें इंस्टेड ऑफ आदत आपको कंट्रोल करने के बजाय आप आदतों को कंट्रोल करें। आप कितना करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसे किस तरह से करते हैं, किस वे में करते हैं, जीवन को यह खूबसूरत बनाता है। और जिस तरह से आप कार्य करते हैं उसी बिहाफ पर आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए जो भी आप कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन आप उस कार्य को किस वे में करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जीवन की वास्तविकता क्या है अगर इसकी बात करें तो ज़्यादातर अगर फैक्ट की बात करें, फैक्चुअल, तो 1 से 10 साल जो उम्र होती है वो उम्र देखी जाती है, अब कितने साल का हो गया बच्चा। तो 10 से 20 साल के अगर हो गए हैं तो मार्क्स से देखे जाते हैं लोगों के कि स्टूडेंट लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ चल रही होती है 10 से 20 साल के बीच में किसी बच्चे की, तो उसमें मार्क्स देखते हैं कि इस साल कितने मार्क्स आए, इस क्लास में कितने मार्क्स आए, ये सब देखा जाता है। 20 से 30 साल का अगर बच्चा हो जाता है, चल रहा होता है, तो कमाई देखी जाती है, क्या कमाई कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या जॉब कर रहा है, ये सब देखा जाता है। और 30 से 40 साल की उम्र में अगर बच्चा चल रहा होता है तो बच्चे कितने हैं, उसके शादी हो गई, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा चल रही होती है। और 40 से 50 साल का अगर हो जाता है तो उसकी संपत्ति कितनी है, उसने जीवन में अचीव क्या करा, ये सब देखा जाता है। 50 से 60 साल का अगर हो जाता है तो बीपी और शुगर बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं उन्हें। और 60 से 70 साल का अगर हो जाता है तो पेंशन कितनी आ रही है वो सब लोग देखते हैं घर वो, और उनके जो भी इनकम होती है उन पर कब्जा करते हैं घर वाले। तो ये फैक्चुअल है, हकीकत है ज़िंदगी का, यह जीवन की वास्तविकता है। और किसी बाहरी परिस्थिति को पैदा करने के लिए आपको दूसरे लोगों को ताकतों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारे अंदर की स्थिति है उसे बनाने के लिए आपको खुद अपने आपके लिए खुद ज़रूरत है कि आंतरिक स्थिति है उसको कैसे मेंटेन करें। ये बहुत आसान है, जो ज़्यादातर लोग फेल रहते हैं इसमें, तभी आज के टाइम में हर इंसान परेशान है। अरे बाहरी दुनिया तो वैसे ही परेशान करती है, लेकिन अंदरूनी जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसको क्यों हम डिस्टर्ब करें। तो लाइफ जीना है तो बेटर वे में हंसी खुशी जिए। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। व्हाट इज़ लाइफ अगर मैं बात करूं, आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू आर लाइफ इन सिंपल वे। आप खुद अपने आप में एक लाइफ हैं। जो आप सर्व करोगे वही आप डिज़र्व करोगे, ये फैक्ट है। जो आप सर्व करोगे वही आप डिज़र्व करोगे। जीवन में सफल होना है तो कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो आप अगर ना करें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे लोग क्या कहेंगे इसके बारे में लोग चर्चा करने लगते हैं, बातें करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये उनका कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ होता है। मुझसे नहीं होगा, ये एक्सक्यूज़ होता है।
मेरा मूड नहीं है, ये भी बहुत एक्सक्यूज़ होता है। और मेरी किस्मत ख़राब है, ये लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, ये बात रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं निकालनी है आपको अपनी लाइफ से, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बजाय आपको कार्य करते रहना है, उसका रिज़ल्ट आपको भविष्य में मिलेगा ज़रूर। योर एंगर इज़ योर प्रॉब्लम, कीप इट अप टू यू। और एंगर अगर अपनी लाइफ से निकाल दें तो बहुत ही बढ़िया है, आपका जीवन जो है वो बहुत हंसी खुशी बीतेगा। अगर हम कुछ पंक्तियाँ रखें जो बहुत अच्छी लगने वाली हैं, जैसे ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की ज़िंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कभी फुर्सत से पल निकालिए कभी खुद से भी मिला कीजिए। तो अपने आप को भी तो आप पढ़ें, तभी तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पर हैं, कैसे जी रहे हैं। तो हम वो आखिरी पीढ़ी हैं, फैक्चुअल बातें हम कर रहे हैं, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसी मासूम माएँ हैं, सबके पास हैं, जिनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना फ़ोटो है, ना फ़ोटो सेल्फ़ी का कोई शौक़ है, जिनको ना अपनी जन्मतिथि पता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि स्मार्टफ़ोन का लॉक कैसे खुलता है, कैसे उसमें सारे जो भी ऐप्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करा जाता है। ये आज के टाइम पर हमारी पीढ़ी को नहीं पता, मतलब हमारी माँ को, जिन्होंने बहुत कम सुख सुविधाएं हासिल की हैं, हम उनकी पीढ़ी हैं। अपना पूरा जीवन निकाल दिया ऐसे माहौल में, वो भी बिना किसी शिकायत के। तो ये भी एक पीढ़ी है। घर कहीं, नौकरी कहीं, अपने कहीं, सपने कहीं, ये आज के टाइम पर फैक्चुअल फैक्ट है। घर कहीं पे है लोगों का, नौकरी कहीं कर रहे हैं जाकर, अपने कहीं पे हैं, सपने कहीं पे हैं। तो ये फैक्ट है। लोग गांव में रहते हैं, शहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं, बहुत दूर दूर जहाँ तहाँ। अभी सफ़र पर हूँ मैं भी सफ़र पे ही हूँ। मंजिल पर पहुंचकर बयान करेंगे कि रास्ते में किस किस ने रास्ता बदल दिया, तब देखेंगे। सफलता तो सबको दिखती है, पर उसके पीछे हार्डवर्क किसी को नहीं दिखता है फ्रेंड्स। उम्र का तकाजा सब छोड़कर हर लड़का अपनी जवानी झोंक देता है कि कहीं मिल जाए सरकारी नौकरी, इसी उम्मीद में खुद को तोड़ रहा है हर यंगस्टर। कितनी अजीब बात है ना कि लोग बात पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। वो कमियां पकड़ लेते हैं और उसको समझाने के बजाय या फिर अपनी गलती समझने के बजाय वो सामने से सरकारी नौकरी की तरह गुजर गई और मैं सामान्य वर्ग का देखता रह गया। तो ये भी फैक्चुअल है। जिस क्षेत्र में काम करो उसी फील्ड के मास्टर बनो आप, तभी आप बड़ी कामयाबी हासिल करोगे फ्रेंड्स। ये फैक्ट है। किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। जिस तरह का इंसान जो होता है ना, वो उसी तरह की कहीं ना कहीं उसके मन में बातें आती हैं। काम ज़्यादा करने से काम बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ती है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी आज के टाइम में मजदूर वर्ग के हैं, अनस्किल्ड लेवल पर काम करते हैं, उनको काम तो ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती है। सैलरी वही 8,000, 10,000, 12,000, इससे ज़्यादा नहीं। डिग्रियां रद्दी के भाव बिक रही हैं आज के टाइम पर।
जब ज़िंदगी ने सवाल पूछे तो हम तो यही महसूस कर रहे हैं। अभी पता लगेगा अगले साल को कहाँ पहुँचते हैं, भविष्य हमारा कहाँ ले जाता है। फ़िलहाल महसूस ऑब्ज़र्व तो हम यही कर पा रहे हैं। डिग्रियाँ जो हैं वो रद्दी के भाव बिक रही हैं। जो अनएजुकेटेड हैं वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो ये उनके नसीब और कुछ कहीं ना कहीं उनके हार्ड वर्क की वजह से वो उस मुकाम पर पहुँचे हैं। अपने तो सब हैं, कमी तो अपनेपन की है आज के टाइम पर। तभी तो कहते हैं कलयुग, ये कलयुग का प्रकोप है। खुद को OTP जैसा बनाइए आज के टाइम पर, मैं ये समझता हूँ। जब आप खुद को OTP की तरह बना लेंगे ताकि लोग दोबारा आपको यूज़ ना कर सके, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसलिए कहते हैं OTP की तरह 10 मिनट तक वैसे OTP की वैल्यू रहती है, उसके बाद ख़त्म। बड़ा अजीब दुनिया का चलन चलने लगा है। अपनों को अपनों से ही जलन है आज के टाइम पर, ये फैक्ट है। मेरी जिम्मेदारी मुझे एहसास दिलाती हैं अभी शौक के दिन नहीं आए हमारे। अब देखते हैं भविष्य में कहाँ पहुँचते हैं। पैसा होना इम्पोर्टेंट है भाई लोग। हैंडसम तो अंबानी का लड़का भी है, हैंडसम है, लेकिन बॉडी जो उसकी है वो हैंडसम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पैसे की इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। वक्त का इंतज़ार कीजिए, नज़ारा देखने लायक होगा हमारा भी, और ये वक्त बताएगा कि हम कहाँ पहुँचते हैं भविष्य में। एक छोटी सी बात और अगर हम रखें इस वीडियो में, तो एक छोटी सी बात पर परिवार बदलते देखे हैं, ज़रूरत पड़ी तो सब रिश्तेदार बदलते देखे हैं हमने। यकीन सा उठ चला है हर शख्स से। मैंने अक्सर अपनों के किरदार बदलते देखे हैं। जितना दिया खुदा ने, जितना दिया भगवान ने, गॉड ने, उतना लोगों के नज़ारे दिखते गए। आए दिन लोगों के व्यापार बदलते देखे हैं। कल खबरों में छा जाना था तेरे नापाक इरादे को कुछ गड्डी देकर नोटों की अखबार बदलते देखे हैं। लो आ गए वो भी मेरी बदनाम महफिल में, और हमने बड़े इज्जतदार बदलते देखे हैं। ये फैक्ट है। आज के टाइम पर बड़े इज्जतदार लोग जो हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रकोप है। दुख ना होता है, और दुख तो खैर होता है। अगर ये दुख ना होता तो ईश्वर को कौन याद करता। सब भूल जाते अगर दुख नहीं होता तो इसलिए दुख का भी होना ज़रूरी है, तभी तो इंसान भगवान को याद करता है। ना जन्म हमारी मर्ज़ी से होता है, ना ही मृत्यु हमारी मर्ज़ी से होती है। व्यवस्था हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती है, ये आप खुद सोच सकते हैं। जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन लिया जाएगा। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, हर इंसान का काम सिर्फ इतना है कि वो कार्य जो कर्म है वो सही करे, धर्म के रास्ते पर चले, तो उनका जीवन जो सफल होगा। ये हमारा मानना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी हम आशा कर रहे हैं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये पहला सेशन है नई साल का 2025 का, जिसमें आप क्या सीख रहे हैं और क्या सुझाव हैं आपके, वो भी आप रख सकते हैं इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी नज़र अपनी गलतियों पर भी रखिए। जो आप गलती कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं आप आज उसको एनालाइज तो कर ही सकते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं और हम कैसे उन पर अब दोबारा से गलती नहीं होगी। ये ज़रूरी है। एक बार गलती करते दोबारा से गलती नहीं करना चाहिए अगर जीवन में
अच्छा जीवन जीना है भविष्य में, तो यही जीवन का मूल मंत्र है। जो गलती अगर आप कर देते हैं वो दोबारा से ना हो, उससे सीख लें, लेसन उनसे प्राप्त करें। आदमी की सोच और नसीहत समय समय पर बदलती रहती है। जैसे चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं लोग। वहीं अगर बात करें घी की, तो अगर घी में अगर मक्खी गिरा दें या गिर जाए धोखे से, तो घी फेंकते नहीं है, बल्कि मक्खी को ही निकाल कर फेंक देते हैं। तो ये समय समय पर लोगों की सोच बदलती है और ये फैक्चुअल है। आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो एक और सीधा सा मंत्र है, वो है कि जो आप सोच रखते हैं वो ही आपके जीवन में होना है। आप अगर अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके माइंड जो है वो ही सिग्नल देता है आपके मन को और आत्मा को, तो वही फिर भविष्य में होता है। इसीलिए जो बीमारी होती हैं ज़्यादातर, उनको लेकर भी यही होता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही चलता है उसकी लाइफ में। वो सोचता है कि सही हो जाएगी तो सही हो जाती है जल्दी। वो सोचता है कि अरे अभी तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, बीमार हैं, तो वो बनी रहती है। तो इसी तरह से आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं अपनी लाइफ में कुछ, तो पॉजिटिव होता रहता है लाइफ में। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। अगेन हम कहना चाहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए ये साल में आप बहुत कुछ हासिल करें जो आप चाहते हैं, और कहीं ना कहीं सुख समृद्धि और सक्सेस आप इस साल प्राप्त कर पाएँ, ऐसा हम अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद।